विधानसभा के तीसरा दिन आज है और आज तीसरे दिन भी जो है विपक्ष जो है नियोजन नीति की मांग को लेकर के जो है धरने पर बैठा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी के जो तमाम जो विधायक है, जो विपक्षी विधायक है, वो जो है नियोजन नीति की मांग को लेकर के जो है धरने पर बैठे हैं। हम बात करते हैं, दादा क्या कहें? दो नहीं, देखिए जिस प्रकार से हेमंत सरकार के द्वारा लगातार प्रपंच करके नौजवानों का रोजगार रोका जा रहा है, जो वादा नारा दे करके सरकार सत्ता में आई थी, आज अनर्गल विधवा पर लाभ कर रही है। इसलिए सीधे सीधे नियोजन नीति लागू करे और नौजवानों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करे। और हमारे साथ नीरा यादव भी है, इनसे जानते हैं। दादा क्या कहेंगे? झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करिए। 3 साल में तो एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो भी दौड़ने लगता है, लेकिन ये सरकार अभी तक रेंग रही है और झूठा आश्वासन देकर के जिस प्रकार सत्ता में आई है, अभी भी युवाओं को ठगने के लिए ये झूठा आश्वासन ही दे रही है। हम युवाओं को ठगने नहीं देंगे। युवाओं की आवाज बन करके यहाँ पर आए हैं, उनको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम आंदोलन करते रहेंगे। सवाल ये है कि सरकार कह रही है 2016 की पूर्व की नियोजन नीति, क्या इसका समर्थन करती है बीजेपी? अरे सरकार बनाए, लोगों को रोजगार दे, युवाओं को रोज दिन नए नए बहाने नहीं करे। आज 3 साल हो गया, आज तक सरकार क्या की? आज ऐसा नियोजन नीति क्यों बनाई जो कि रद्द हो गया? आज युवा हमारे खड़े हो गए हैं, उनके भविष्य अंधकार हो गया है। आज रोज नए बहाने करके झारखंड को सिर्फ लूटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने का काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है, युवा का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए आज हम विरोध करते हैं कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं दिलाएंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। वो जो नियोजन नीति लागू करे, हम चाहते हैं युवाओं के हाथ में रोजगार मिले। हमारी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं को रोजगार देना। हमारे साथ और भी 2016 के पहले की नियोजन नीति लाने की बात कर रही है, उसका क्या समर्थन करती है बीजेपी? देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि जो रोजगार है उसका दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए नियोजन का। इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा 32 के खतियान के आधार पर करेंगे। हमने समर्थन किया, करो भैया, लेकिन ये हो नहीं सकता। हाई कोर्ट ने इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जब ये फिर बैकफुट पर आए, अब ये बैक गियर लगा रहे हैं। अब बैक गियर लगाकर अब कह रहे हैं कि हम 16 के आधार पर करेंगे। हमने सर्वे कराया, तो 3 साल पहले सर्वे क्यों नहीं कराया? आज सर्वे की जरूरत क्यों पड़ गई? और जिन 10 लाख से ज़्यादा नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, जो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है, उनका क्या होगा? मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 5 साल आयु सीमा उनकी सरकार बढ़ाए, ताकि वो फॉर्म भरने के लायक रहें। 2 साल कोरोना ने लिया और 3 साल हेमंत सोरेन ने खाया, बर्बाद किया। इसलिए 5 साल आयु सीमा सरकार बढ़ाए ताकि उन नौजवानों के साथ न्याय हो। 2016 के पहले की नियोजन नीति की बात हो रही है, तो आपके काल की, तो क्या उसका समर्थन आप लोग करते हैं? तो कहा है कि हम तो पूरा समर्थन करते हैं। हमने तो शुरू से समर्थन किया। हमने कभी नहीं कहा कि नियोजन का दरवाजा बंद कर दीजिए। हम तो नियोजन का, आखिर रघुवर सरकार ने किस आधार पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी? उसी के आधार पर। हमने तो कभी नहीं। आज सरकार बैकफुट पर है, सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। तो आज कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है और मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने की, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीति पूरी जो है गर्म है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। कल जिस तरह से देखा कि लोबिन हेम्ब्रम भी अब इन्हीं मांगों को लेकर के, चाहे 1932 खतियान हो या फिर नियोजन नीति हो या फिर पेशा एक्ट हो, इनको लेकर के वो जो है कांवड़ लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। और आज पूरा विपक्ष जो है नियोजन नीति की मांग को लेकर के सदन के बाहर धरने पर बैठा था।